Hi, Shubhruto. Welcome to Global Influencers Hub. Here we talk about the life journeys of influencers, social media influencers. And we cannot wait to deep dive into yours. I know you are India's youngest podcaster. So if you wish, you may share your age because we do start from childhood. So, yeah, go. First of all, I would like to thank you for inviting me on your show. And I'm just 19 years old and I am from Dehradun and I'm considered to be one of the India's youngest podcaster. And just right now a podcaster as well as a aspiring engineer also. Fantastic. We'll hear all about that. The platform is all yours. So, Sure. so tell me, how was Shubhruto as a child? Uh, I was a very introvert, shy kid. I didn't have a great camera friend. I wasn't friendly at all. I was a fat, chubby kid who was so much shy of talking to people. I was such an introvert person in my whole school journey also. Uh, अगर कोई आ भी जाता था ना बात करने तो मैं यहाँ से मतलब उनके सामने से फटाफट से चला जाता था कि भाई बस मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बात नहीं करनी किसी से. अच्छा, अच्छा. बट कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए कि मैंने अपने इंट्रोवर्टनेस जो थी, मेरा एक अंदर फेयर था बात करने का, स्टेज पे जाने का, उस फेयर को खत्म करने के लिए मैंने कुछ पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया इस वजह से कि यार बात करते कुछ सीखते हैं और अपने इस डर को खत्म करते हैं. That's fantastic. Now tell us about that part because I'm interested in knowing about that journey of yours. You know that how did you decide? Because that's a very big thing. कि एक बच्चा को पता चले कि I'm shy. I need to come out of this, and this is not a good thing. What can I do? So ये बहुत बड़ी बात है. So how did that shift also happen? Basically, my journey started from lockdown time. एक्चुअली पैंडेमिक वाला जो लॉकडाउन वाला टाइम था, उस टाइम पे कोई स्कूल वगैरह होते नहीं थे. मैं उस टाइम पे क्लास 8 में था एंड उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया गेमिंग में कि मुझे गेमर बनना है यूट्यूब पे. तो यूट्यूब पे गेमर बनने के लिए मैंने ऑनलाइन गेमर्स को फॉलो करता था. मेरा एक फेवरेट गेमर था टेक्नो गेमर्स, जिसे मैं 5 लाख सब्सक्राइबर से देख रहा था और आज वो इंडिया का टॉप गेमर है, नंबर 1. तो जब मैं उनकी GTA 5 की वीडियो का वेट करता था हर हफ्ते, तब मैंने वहां से मुझे लगा कि यार ये कितनी अच्छी से स्टोरी टेलिंग करते हैं यार, मतलब कितनी अच्छी से स्टोरी बनाते हैं, मतलब पूरी स्क्रिप्ट करते हैं अपने गेम्स की. तो मुझे वहां से इंटरेस्ट जागा कि चलो मैं भी अपना गेमिंग वाला चैनल स्टार्ट करता हूँ. फिर मुझे जब पता चला कि ये चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको कितना कुछ सीखना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल थी हमारी एडिटिंग. मेरी जर्नी एडिटिंग से स्टार्ट हुई. मैंने एडिटिंग फोन से सीखनी स्टार्ट करी क्लास 8 में. वो भी काइंड मास्टर ऐप होता था, तो मैंने वहां से एडिटिंग करनी सीखी. फिर जब मुझे पता चला कि यार आपको कैमरा के सामने बैठ के बोलना भी पड़ता है, और जो मेरे से होता नहीं था कभी भी, तो वो मैंने वहां से स्टार्ट किया. एंड फिर क्लास 8 में जब हम लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद जो मेरा ये पैशन था, मैं फोटोग्राफी में बहुत पैशनेट था बचपन से. मुझे फोटोग्राफी पसंद थी बहुत, हमेशा कैमरा के पीछे रहने का मुझे पसंद था. जब मेरे नाना ने मेरा टैलेंट देखा लॉकडाउन के बाद, फोटोग्राफी में मैं कितना टैलेंटेड हूँ, तब उन्होंने मुझे मेरा पहला मिररलेस कैमरा गिफ्ट किया, जहां से मेरी एक असली जर्नी की स्टार्ट हुई. फिर क्लास 10th में जब मैं था, तो मुझे मेरे स्कूल में जब मुझे पता चला कि जब कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है, मुझे फोटोग्राफी आती है, तब एक मेरे टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, जो मुझे बहुत अच्छा मानते थे. उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यार, एक तो मैं इंट्रोवर्ट था, मैं किसी भी इंटर स्कूल वगैरह में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता था. तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि एक इंटर स्कूल आ रहा है जिसपे तुम्हें वीडियो बनानी है स्कूल में जाते. जो मैं वहां पे, उन्होंने ये नहीं बोला तुम्हें जीतना है, तुम्हें हारना है, तुम्हें क्या करना है, उन्होंने कुछ नहीं बोला. उन्होंने सिर्फ मेरे अंदर टैलेंट देखा और मुझे असाइन किया सीनियर को मेरे साथ. तो हम जब उस इंटर स्कूल के लिए गए, तब मैंने वहां पे जब मुझे लगता था कि मेरे से अच्छा फोटोग्राफर कभी कोई नहीं है.
अपने को हर कोई परफेक्ट ही बोलता है, बट जब मैं वहां पे गया तब मुझे रियलिटी पता चली यार कि यहाँ पे कितने सारे मेरे से अच्छे लोग हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, फोटोग्राफी में मेरे से और एडवांस्ड है, वीडियोग्राफी में अच्छे हैं। और जब वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन हुई, हमने एक वीडियो बनाई, वहाँ पे टॉपिक मिला, वीडियो बनाई। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। अब प्रेजेंटेशन कैसे करूं? मैं कभी भी अच्छे से नहीं बोल पाया वहां पे भी। तब मुझे वहां से रिग्रेट स्टार्ट हुआ मेरे अंदर, जो डर था कि यार मैं अच्छे से आज बोल नहीं पाया। मैं बोल सकता था, मेरी वीडियो इतनी अच्छी बनी थी, इंटर स्कूल में मैं जीत सकता था, बट मैं बस कम्युनिकेशन में रह गया। अब वो 2 साल मेरे ऐसी मतलब स्कूलिंग के निकले, फिर 12th में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक और मिली स्कूल की तरफ से, जहाँ पे हर स्कूल में बैच होल्डर्स होते हैं, तो मैं एडिटर बना। उस टैलेंट को देखते, जो मुझे वो क्लास 12th का एक्सपोजर मिला, मेरी लाइफ उसने बहुत बदल दी। मुझे उस टाइम पे सबसे ज्यादा मतलब जो स्कूल में इवेंट्स होते थे, मैंने उन्हें कैप्चर किया। और उन कैप्चरिंग के टाइम पे मुझे वहां से लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और वो छोटी छोटी इंटरेक्शन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंसिपल सर से बात करने जाना है, मुझे डायरेक्टर सर के साथ बात करने जाना है, उनसे पूछना सर वी आर टेकिंग फोटोग्राफ्स फॉर अ मैगजीन, स्कूल मैगजीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें आपकी पिक्चर्स क्लिक करनी है। अब वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे इतना मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया उसके बाद कि यार यू हैव अ बैच नाउ and you have to speak and go to the principal, to the director, to the teacher, that you have to now communicate. करेक्ट करेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं था। और करेक्ट, हाँ कम्युनिकेशन फिर वहीं से हाँ हाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हाँ होता गया मेरा। हाँ हाँ हाँ। Wonderful. So that was what led you. So you're saying I actually did check out one of your videos where you talk about you are not hurting enough to shift from your comfort zone. Basically, that's the gist of the video हाँ that you've done. So I think because that is exactly what has pushed you also to actually start your podcast or become one of the communicators, if I may say. राइट राइट। So at that time, what kind of inspiration or support did you receive from your family? Actually my family supported me a lot, a lot. If I tell you, I belong to a family from political, from business, and from film industry also. My nana was a filmmaker. He made many short films and movies in Bollywood. And my par nana, who was a famous director and producer and actor named B.R. Tandon, and from Tandon family. So uh, from there, some sort of gene also came inside me of filmmaking. I am also passionate about filmmaking and all. Wonderful. Huh. I used to see my sister, elder sister, creating TikTok videos. एंड जब मैं उन्हें देखता था यार वो टिकटॉक पे इतना अच्छा कर रही है, उनसे मैं इंस्पायर होता था कि वो कैसे मतलब कैमरा के सामने जा रही है, बिकॉज सी इज नाउ इनटू एक्टिंग, सी इज इनटू बॉलीवुड नाउ। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, उन्होंने कंटेंट क्रिएशन मेरे से पहले स्टार्ट करी थी। और जब मैं उन्हें देखता था, इनके पास बहुत सारे कोलैब्स आते हैं, फ्री में ये आता है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो मुझे क्यूरियोसिटी डेवलप भी हुई मेरे अंदर कि यार मुझे भी कुछ करना है ऐसा, कि मेरे पास भी बड़े बड़े ब्रांड्स आए, मिंत्रा जैसे आए, मुझे भी कपड़े आए, मैं भी थोड़ा सा फेमस हूँ। तो मुझे वहां से बहुत इंस्पायर हुआ मैं बहुत वहां से। Right. एंड जब मेरे क्लास 12th में मेरे बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हुए, उसके बाद पॉडकास्टिंग मेरी ऐसे भी स्टार्ट हुई। जब मेरी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, मैं एक इवेंट पे गया था यहाँ पे लोकल। तो क्या होता है, यहाँ पे सारे क्रिएटर्स आपके सेम नीड्स और कैटेगरीज थे। लाइक कोई फैशन का है तो मतलब आपको 10 फैशन वाले दिखेंगे, 10 लाइफस्टाइल वाले दिखेंगे, फूड वाले 25-30 दिख जाएंगे, सेम है, कोई नई कैटेगरी नहीं है। और उत्तराखंड में कुछ ऐसी नई वॉइस है भी नहीं जैसे, बट बड़े बड़े यूट्यूबर्स यहाँ से बहुत निकले। लाइक वी हैव वन ऑफ द फेमस इंडियन ब्लॉगर फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, सौरभ जोशी, एंड गेमर्स भी है। बट जो मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे कोई कैटेगरी इतनी कोई डिफरेंट नहीं थी। एंड जब यहाँ पे आप बिल्कुल यंग हो, ऐसे मतलब एक सिटी, एक छोटा सा सिटी है देहरादून, एंड आप वहाँ पे इतने यंग क्रिएटर हो, तो आपको थोड़ा सा आपकी लेग पुलिंग भी होती है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना जल्दी से। तो जो हम इतने टाइम के बाद हम पहुंच रहे, ये इतनी जल्दी पहुंच रहे, क्योंकि कैसे
तो थोड़ी लेग पुलिंग भी हुई, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे फेस भी किया। कभी कभी इनवाइट्स नहीं आते थे, इवेंट्स पे नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि मैं कुछ अलग ही कर रहा था कंटेंट में। बट अब मैंने एक दिन आता हूँ, एक इवेंट से आता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ ऐसी सीन हुआ। मैं आके पापा से बात करी, तो पापा, लेट्स start something new. I have an idea. There's some sort of podcast I got to know because there was going on latent controversy at that time, Beer Biceps की. तब मुझे पता चला Beer Biceps Okay. क्या करता है. He is a podcaster who introduced podcast in India. सो मुझे वहां से पॉडकास्ट का पहले तो कुछ थोड़ा बहुत पता था, बट उस कंट्रोवर्सी के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला पॉडकास्टिंग होती क्या है। दो जने जो आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जो थर्ड पर्सन वॉच कर रहा है उसे लगे कि वो उसी कॉन्वर्सेशन में बैठा हुआ है, Oh, कि वो very फील nice. करे Yeah. कि जो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास कोई थर्ड पार्टी बैठा हुआ है, तो उसे लगे यार ऐसी चिल बातें चल रही हैं यहाँ पे, बट नॉलेजेबल बातें चल रही है। Correct. तो मैंने अपने पापा तो कहा कि पापा ऐसे ऐसे है, और मुझे ना यहाँ से कुछ नया करना है। यहाँ पे सब मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं यंग हूँ, और ये सब प्रॉब्लम्स मैंने बहुत फेस करी। तो पापा ने कहा कि देखो क्या क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है। सो फिर मैंने अपने पापा ने कहा कि तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने के लिए, तुम वो मुझे बताओ। फिर हमने इतना प्लानिंग करी, हमें 3-4 महीने लग गए इस प्लानिंग में कि पॉडकास्ट का सेटअप क्या होना चाहिए, गेस्ट कैसे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या यूज होने हैं, एंड हम कैसे इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपरली। Correct. So it took us around 3 to 4 months to start this podcast. And हम मुझे अपने ऊपर इतना अभी तक स्टिल मैं जब तक मैंने अपने 2-3 एपिसोड नहीं किए थे, मुझे अपने ऊपर इतना डाउट था कि मैं आगे कैसे जाऊंगा इसमें पॉडकास्टिंग में। हम्म। मतलब सेल्फ डाउट में रहता था मैं कि अच्छा। चलेगा नहीं चलेगा। हाँ। इतने लाखों रुपए खर्च करे हैं कि इक्विपमेंट्स इतने महंगे आते हैं पॉडकास्टिंग के कि जो मैं इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट हर टॉप पॉडकास्टर यूज कर रहे हैं इंडिया तक, बेसिक वो राज समानी हो, रणवीर इलाहाबादिया हो, कोई भी हो। आई वांट टू यूज द सेम गियर टू मेक माय कंटेंट ग्रेट। तो हमने ऐसे ऐसे करके ये प्लानिंग पूरी एग्जीक्यूट करी। मम्मी पापा ने फुल मुझे अपना सपोर्ट दिया इसमें, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 12th में एक्चुअली मैं साइंस स्ट्रीम से था। मम्मी पापा का बस एक यही था कि तुम्हारी अच्छी परसेंटेज आ जाए, और मैंने उन्हें अच्छी परसेंटेज ला के दे दी बोर्ड्स में, जितनी उन्हें चाहिए थी। फिर उन्होंने कभी मुझे किसी चीज में नहीं रोका। उन्होंने मुझे इससे पहले भी जब मैं स्कूलिंग के टाइम पे मिंत्रा, लेंसकार्ट इन सब से वर्क कर रहा था, तब भी उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा बस Wonderful. पढ़ाई को भी हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखो, ये तुम्हारा साइड हॉबी हो सकती है बट मेन ऑप्शन नहीं हो सकता अभी। So Very good. that's how all it started. So tell us about the Golden Metro Show. So how did you come up with the name? It took us around a month to find the name, but this name is very special for me because the person who actually understand my talent was my nana. हाँ. उनका एक लेबल था गोल्डन मेट्रो फिल्म्स करके। उन्होंने अच्छा. काफी उसके अंदर काफी शॉर्ट फिल्म्स और मूवीज बनाई थी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। एंड उन्होंने मुझे इस जर्नी में 2 बार अच्छे से पूरा मतलब जो गियर्स चाहिए थे उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दिए, लाइक माय कैमरा एंड द कंप्यूटर ही गिफ्टेड मी फॉर माय कंटेंट क्रिएशन। तो और मेरे नाना, ही इज नॉट नाउ, ही पास्ड अवे 4 to 5 years back, but I wanted to continue his legacy. Although Metro Golden Films is registered with now with my Mama ji, but I wanted to keep the name thoda similar, so I just flipped the name Golden Metro Show from Metro Golden Films. Oh, very nice. Very nice. Yes, I could keep the name like the Subrato Mitra Show, the Subrato Show, the Mitra Show, or anything like that. But this name got so much special for me, like its short form is GMS, and it sounds premium also. Absolutely. It also, the achieve your golden dream, that's also there, of course. Yeah, like for my golden dream is to become a great speaker, a great
inspiration for the youngsters. Of course, of course, of course. Now, when did you start realizing कि ये कुछ serious बन रहा? Like, you know, as you went into podcasting, like, what was it that when did you realize? अब सबका होता है, you know, when you're podcasting, you're like, अच्छा, अभी तो ये hobby नहीं रहा, अभी तो ये it's not like just another podcast. I think it's turning out to be something significant, which is adding to my golden dream. ऐसा होने लगा कि जब मैंने पहला एपिसोड किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था एंड जो मेरा पहला एपिसोड था वो मेरे बहुत अच्छे नोन के साथ था जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं उत्तराखंड से एंड अभी वो एमपी है हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से त्रिवेंद्र सिंह रावत सर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा उन्होंने माना है हमेशा बचपन से क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने की वजह से उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है तो मैंने उन्हीं को सबसे पहले अपने शो पे इनवाइट किया। तो जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं जब जिस दिन मेरा पहला पॉडकास्ट था मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन रेडी किए थे अपने एंड जो वो पेपर था मैंने उसे ऐसे मेमोराइज कर रखा थी मैं उनके सामने रख के ऐसे पेपर पढ़ूंगा बट भगवान जी ने कुछ ऐसा किया कि वो पेपर भी उनके बीच में पॉडकास्ट से उड़ गया मेरे हाथों से। Oh God! अब भगवान जी ने कहा कि अब तुम अपने आप अपना दिमाग चला के क्वेश्चन पूछोगे Question करो, हाँ. एंड माई फेस वॉज लाइक ब्लैंक कि मैंने क्या क्या रीड किया था यार मैंने क्या क्वेश्चन बनाए थे मुझे अच्छी तरह याद है 11 क्वेश्चन थे 11-12 क्वेश्चन थे मुझे ये था पॉइंट बस पॉइंटर याद थे एंड मैंने बोला अब पहला पॉडकास्ट हो गया जैसे भी बट अच्छा गया थोड़ा बच्चा लग रहा था नर्वस था बट ठीक गया बिगनिंग वॉज गुड फिर सेकंड ऐसी हुआ थर्ड ऐसी हुआ जब थर्ड और फोर्थ के बाद धीरे धीरे जैसे एक बॉलीवुड का मेरे पास आया आशीष पंडित सर का पॉडकास्ट तब मुझे लगा कि ये कुछ सीरियस बन रहा है क्योंकि नाम फैल रहा है इसका कि यार जब कि मुझे स्कूल के मेरे जूनियर्स फॉलो करते थे काफी कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छे हैं जिनके मैसेजेस आते थे मुझे सपोर्ट करते थे इस जर्नी में तो उन्होंने कहा ब्रो यू आर डूइंग सो मच गुड कीप क्रिएटिंग एंड जब मैंने देखा कि लोगों तो देख रहे थे कुछ अच्छा कर रहा हूं मैं तब लगा इसे थोड़ा और सीरियसली लेने का टाइम आ गया है इसे अब थोड़ा लेवल अप किया जाए इस कॉन्वर्सेशन। तो पहले मैं सोच रहा था गेस्ट कैसे मिलेंगे देहरादून बहुत छोटा शहर है जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे गेस्टों की बहुत कमी भी है बट सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये भी है कि मैं इन्हें कैसे इससे कैसे बाहर निकलूं इस चैलेंज को ब्रेक कैसे करूं। करेक्ट हाँ. एक सेलिब्रिटी तो देहरादून में वो भी आपके स्टूडियो तक लाना इज अ टफ That's a very big thing. Yeah, of course. Yeah. एंड वो एक अलग ही क्वेश्चन बन सकता है Exactly. Yeah. काफी We'll talk about that as well, of course. यस तो जब मैंने पहला वो सेलिब्रिटी वाला हुआ और वो वाले सेलिब्रिटी थे जिन्होंने वो गाने लिखे थे जो मैं मोस्टली डेली सुनता था। Which song was तो that? जैसे हो गया लव मेरा हिट धिंका चिका लव मेरा हिट Yeah. 100 तरह के ऑलमोस्ट ये डेली हमारे रिकॉर्ड प्लेलिस्ट में होते थे। हाँ. और जब जैसे ये वाला पॉडकास्ट बाहर आया इसके बाद जो ये वायरल हुआ पॉडकास्ट इसने मेरा बहुत गोल्डन मेट्रो शो का जो मैं एक अलग ही अपने हिसाब से लेके चल रहा था कि मैं नॉर्मल गेस्ट लाऊंगा पता नहीं सेलेब्स आएंगे कैसे आएंगे कैसे ला पाऊंगा तो मैं अपने माइंड में चल रहा था यार लोकल ये लोग तो है यहाँ पे इनसे मेरा काम चल जाएगा बट जब बॉलीवुड आया तो अब लगा अब नहीं अब कुछ अलग ही करना पड़ेगा और जब वो पॉडकास्ट बाहर आया तो इतना उसमें मुझे लोगों के मैसेजेस आए कि इतने अच्छे आपने सिंगर लाए उनकी स्टोरी टेलिंग है इतनी अच्छी कैसे वो देहरादून से बॉम्बे तक गए प्रीतम दा के वो कैसे मैनेजर तक पहुंचे उन्हें असिस्ट किया उन्होंने मैनेजर नहीं असिस्ट किया था उन्होंने एंड उन्होंने कैसे कितने सारे गाने लिखे किसके साथ बैठ के लिखे बहुत अच्छी स्टोरी थी एंड उनकी स्ट्रगल स्टोरी भी इतनी इंस्पायरिंग थी कि उन्होंने कैसे एक स्पॉट बॉय का भी काम किया और वहां पे उनके ड्रेसिंग्स तो देखते हुए डायरेक्टर ने पूछा कि तुम नॉर्मल तो कोई बच्चे नहीं लग रहे हो क्योंकि इतने अच्छे कपड़े पहनते तुम स्पॉट बॉय का काम कर रहे हो फिर वहां से उनकी कनेक्शंस एंड ऑल दोस मिला
तब जाके उनकी वो असली स्ट्रगल ऑलमोस्ट फेज में कह सकता हूँ कि ओवर हुआ, बट स्टिल स्ट्रगल था उनकी लाइफ में काफी। तो एक ये तो पॉडकास्ट की वो समरी भी थी, बट इसके बाद जो फैंस था, फॉलोअर्स था, मैसेजेस आए कि हमें अब इसे देखना है, जिसने गाना गाया लव मेरा हिट हिट, मुझे हमें नीरज श्रीधर सर को लाओ पॉडकास्ट पे, इन्हें लाओ, शाहिद माल्या लाओ। तो हमने इन सबको फिर धीरे धीरे आउटरीच करना स्टार्ट किया, फिर हमने से मेरी और मेरी टीम ने से सीरियसली लेना स्टार्ट किया कि अब कुछ करते अच्छे से इसमें। Very cool, very cool. Now, what is your feeling like when you're sitting in front of so much experienced people like Adil Hussain, Ashish Pandit you already mentioned, and then Manish Wadhwa, etc. So now, what is your feeling like when you're sitting opposite them and talking to them? It's very different kind of feeling. I won't be able to express it also because it's like you have been watching them on your like हम उन्हें हमेशा movies, TVs में देख के आए हैं। जैसे आदिल हुसैन सर मेरे ड्रीम गेस्ट थे, वन ऑफ द ड्रीम गेस्ट, और उनके थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलने के बाद, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा भी उनसे। एंड उन्हें हमने बचपन से देखा है, लाइक इंग्लिश विंग्लिश मूवी में एजेंट विनोद, अय्यारी में आर्म्स डीलर, लाइफ ऑफ पाई में देखा है ऑस्कर विनिंग मूवी में, स्टार ट्रेक जैसे वेब सीरीज में देखा है उनका रोल। तो हम कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं उस दिन उनके साथ बैठूंगा सामने और एक बातचीत करूंगा। करेक्ट। एंड जब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ही उन्हें पिकअप करने गया था उनके होटल से, क्योंकि वो यहाँ पे शूटिंग के लिए आ रखे थे। एंड जब हमने पूरे रास्ते जो बात करी, मतलब बंगाली में बात करी, क्योंकि उन्हें भी बंगाली बहुत अच्छे से आती थी। मैं और मेरे पापा उन्हें पिकअप करने गए थे, एंड पापा ने भी बोला आज हमारे साथ देखो कौन बैठा है गाड़ी में। पापा ने बाद में बोला आदिल सर, क्योंकि हमने इतनी मूवीज देखी थी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक अलग ही फीलिंग थी। और उस दिन लग रहा था कि सुब्रतो यू नीड टू डू मोर, मतलब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर रहना है इनके सामने बात करने के लिए। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था, थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि पहली बार इतने किसी बड़े एक्टर के साथ बात कर रहा हूँ। करेक्ट। एंड बट ही वाज सच एन हम्बल नेचर गाय, एंड वेल, मतलब नो वर्ड्स, मतलब बहुत अच्छे इंसान, ग्रेट ह्यूमन बीइंग आई एवर मेट, एंड ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। Wonderful, wonderful. So now let me ask you about your social media. Okay. So how did you start on Instagram, and do you manage your Instagram? Your team manages? Tell us a little bit about that. So my Instagram content creation journey started in 2021, 5 years back. It was lockdown time, and as I told you that I have started learning editing. तो मैंने एडिटिंग सीखनी स्टार्ट करी, फिर उसके ट्यूटोरियल्स देखता था, वीएफएक्स करना सीखा, एडिटिंग करना, प्रीमियर प्रो कैसे चलाते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स कैसे चलाते हैं, डाविंसी कैसे चलाते हैं, हर सॉफ्टवेयर मैंने सीखा, फोटोशॉप सीखा। तो मैंने जो वहां से मैं अपने वीएफएक्स वाली वीडियोस बनाता था, उन्हें पोस्ट करता था। एंड कोविड के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी कि इंस्टाग्राम इतना फ्लडेड भी नहीं था कंटेंट से, तो वो काफी ज्यादा वायरल हुई। ऑल्दो उनमें मैं बहुत, मतलब लाइक बहुत फैट दिखता था, अच्छा नहीं दिखता था, तो वो बहुत वायरल हुई क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था एंड वीडियोस काफी अच्छी थी वो, तो वो वायरल भी हुई। फिर वहां से धीरे धीरे ऑडियंस कनेक्ट हुई। फिर मैंने कुछ टेक कंटेंट भी स्टार्ट किया साइड बाय साइड। लाइक मैंने गोप्रो बाय किया, तो मैंने गोप्रो के क्विक रिव्यू डाला, आईपैड बाय किया, आईपैड का क्विक रिव्यू डाला, ड्रोन का क्विक रिव्यू डाला। वहां से धीरे धीरे करके कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुआ। फिर जो मेरा प्रॉपर एक पहला इवेंट हुआ, एक इवेंट जो मैंने पहला अपने लाइफ का इवेंट कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे अटेंड किया था, वो था मिनी शो का इवेंट था, क्रिएटर्स इवेंट, जो 2 दिन का था, यहीं पे मॉल में था। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था एक इवेंट में क्या करते हैं। वहां पे कुछ टास्क थे कि आपको टीम में बांटा जाएगा, आपकी 4-5 जनों की टीम होगी, उसमें आपको कंटेंट बनाना है, आपके उसके अकॉर्डिंग आपको जो एक स्लिप मिलेगी।
तो हमारा था कि एक स्टोर की रील बनानी है बहुत अच्छी सी, आपको चारों को कोलैबोरेटली बनानी है। एंड मेरा अच्छी तरह याद है, मैं टीम ऑरेंज में था एंड हमने रील बनाई थी बहुत अच्छी सी। एंड अगले दिन मुझे कॉल आता है, जब मैंने सोचा थी अब मैं इवेंट में नहीं जा पाऊंगा, मैं इतना शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज्यादा मैंने आज सोशल लोगों से मिल लिया, आज बहुत ज्यादा मैं एक्टिव हो गया सोशली, तो मुझे अब अपने इंट्रोवर्ट नेचर में वापस जाना है। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, The grass एक्सट्रोवर्ट is कैसे बन greener गया। on the other side. या एंड मैं नेक्स्ट डे मैंने अपनी दीदी को बोला, दीदी मुझे नहीं जाना, माई सिस्टर वॉज गोइंग देयर, बट मैंने कहा मुझे नहीं जाना। फिर मेरे पास थोड़ी देर बाद मिनीशू से कॉल आता है कि आप आ रहे हो ना आज। मैंने कहा आई सी मैम, मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ। फिर मेरी दीदी ने कहा कि चले जाओ, क्या भरोसा क्यों कॉल कर रहे हैं, मेरे पास तो कॉल आया नहीं। तो मैं जब गया, बड़ी मुश्किल से मेरी दीदी ने मुझे मनाया कि चलो यार, इतना इंट्रोवर्टनेस कैसे हकेगी तुम्हें, कॉन्फिडेंस कैसा आएगा। फिर मैंने जब वो सेकेंड डे वाले इवेंट अटेंड किया, उस दिन मैं और मतलब लगा कि अब अगली बार किसी इवेंट में नहीं जाऊंगा, जब उन्होंने पूरे मॉल के सामने नचा दिया हम सबको। अच्छा, हाँ 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 मॉल, हम मॉल के नीचे बेसमेंट पे और ऊपर हाँ उस दिन वीकेंड था एंड पूरी ऑडियंस थी ऊपर। हाँ हाँ हाँ। एंड हम नीचे, उन्होंने गाने चला रखे थे, अब हमें उनका डांस फॉलो करना है। एंड हमें इतनी सारी ऑडियंस में हम 10-15 जनों को नचा रहे हैं वो लोग। ऊपर से मैं इंट्रोवर्ट, ऊपर से डांस में कभी करूंगा नहीं, स्टेज पे पहुंचा दिया इन्होंने, और नाचना पड़ा। So that probably has been a fun experience for you as well. फन एक्सपीरियंस। हाँ बट देन कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब मैंने बाद में तो रियलाइज होती, यार मैं क्यों आया, आज मैंने डांस करना पड़ेगा, आज ये करना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे, कैसे नाच रहा है ये। आता नहीं था। बट जब विनर्स की बारी आई, आई वॉज वन ऑफ द थर्ड विनर। अरे वाह, मैं थर्ड विनर बना। fantastic. मैंने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटलीस्ट कुछ तो बना। Right. वो जब थर्ड विनर बना, उसके बाद मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि यार इवेंट इतने भी बुरे नहीं होते, कुछ सीखा, कुछ अच्छा ही मिला। मतलब डांस करवाया तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ मुझे। Correct. See, that is the thing. It's every part of the thing. Growth is about pushing yourself out of the comfort zone. राइट। So I think, every part of while I'm listening to your story, every time you've pushed yourself out of the comfort zone, you've learned, you've come out bigger and stronger. Yes, I wanted to destroy my fear, the fear of speaking, the fear of talking, the fear of speaking on stage. I want to just vanish them all. I want them to disappear from my life. Correct. And I think that's already happened. So I think that is wonderful. Happening. Yeah. Still not a proper, not I will say that I have become 100% confident. I am still, I act like a dumb kid also right now in college. Like in college I stay like कि मुझे कोई नहीं जानता है। इनफैक्ट जब लोग और आपको फॉलो वगैरह करते हैं, आपके अकाउंट स्टॉक करते हैं, तो उन्हें रियलिटी पता चल जाती है। और जब वो मेरे पास आते हैं, कॉलेज में ऐसा होता है कि क्लासरूम में जब जिन्हें बच्चों को पता चल जाता है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि मैं उनकी फीड में आ जाता हूँ बहुत बार, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो तब बोलते हैं इसे हमने कहीं देखा है, ये तो हमारी क्लास में है, बट ये क्लास में तो बिल्कुल अलग ही दिखता है। क्योंकि मैं क्लास में बिल्कुल चश्मा पहन के नॉर्मल, ऐसा मतलब कि पढ़ाकू बच्चा कोई नॉर्मल आएगा जिससे कुछ नहीं आता है। So तो what are you जब studying right now? What are you studying? आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राइट नाउ। Very cool. So that's good. So there is an interesting combination overall as well. Yes. Huh. By profession I will be an engineer, but by passion I will be a podcaster. Podcast. Good. So now tell me about one of the most memorable DMs that you've had. Memorable DMs that I had. There were many, but recently I just got a message from one of my followers. He saw actually a clip of mine. I posted on my story of 2 to 3 weeks ago of my show. I hosted an award show for the successful people out here,
whom I wanted to give award, those who have changed my life. Actually, I have been inspired by them a lot. So at that day, I was giving my first speech on stage in front of so many people. So there, when I said about my fears, like I was not camera friendly, I was not a great communicator, I never dreamed of talking to celebrities out there. I was such an introvert kid and shy kid that I couldn't do anything. But eventually I took the action of destroying those fears. एक बहुत अच्छी मैंने स्पीच दी थी वहां पे। तो जब वो मैंने स्पीच डाली थी उसके बाद मुझे एक मैसेज आया था मेरे फॉलोअर का, जिसने मुझे कहा कि भैया मैंने आपकी स्पीच देखी, मैं आपको स्कूल में भी देखता था, आप बहुत ही मतलब अच्छे हो, एंड मुझे आपसे आपको देखते बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। एंड मैंने भी जैसे आपको काम करते हुए स्कूल में देखा है, मतलब वो कोई स्कूल का ही स्टूडेंट था, ऑल दो नाम एंड ऑल दो स्टफ उससे अलग था यूजर नेम। तो जब वो मुझे स्कूल में देखता था, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ, कैसे पैशनेटली करता हूँ। एंड एक एडिटर का रोल वो बोल रहा था कि मुझे अब आपकी तरह स्कूल में जब मैं सीनियर बनूंगा मुझे एडिटर ही बनना है। कि Right, मैंने right. आपका काम देखा है कि आप कितने फेमस भी थे उस वजह से, फोटोग्राफी, आप पूरे स्कूल के एक फेमस किड थे। एंड मैंने आपकी जब वो स्पीच सुनी थी, आप कैसे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बने, कितने साय से कॉन्फिडेंट स्पीकर बन रहे हो। और जो एक साय बंदा जो कैमरा के पीछे रहता था, आज वो कैमरा के फ्रंट में बैठ के बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा है। इससे बड़ा मैं इंस्पायर किससे होऊंगा क्योंकि Wow. मैं खुद एक साय और इंट्रोवर्ट बच्चा हूँ। बट आपको देखते लगता है कि हर एक साय और इंट्रोवर्ट बच्चा भी एक एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। Correct, correct, correct. Absolutely. So you have already started touching lives, and it must have been such a fulfilling feeling for you as well. When you Yeah. receive this, at the end of the day, we all want to touch lives in some way or the other. And I think, when you're an such an inspiration to any kid out there, it's a, it's a different kind of feeling. Wonderful. So what's next for Golden Metro Show? Actually, I wanted to make Golden Metro Show one of the top Indian podcasts. I want to bring this show to top 10 at least of India, because I am not like operating this show at the state level or the city level. I wanted to play the game at the national level, competing with the great podcasters out there. Wonderful. Excellent. So now let me jump into some rapid fire. Okay. So one word to describe your childhood. One word to describe my childhood. It was very, matlab, I was a shy kid, drowning. It basically, I was a very shy kid. Okay. I was a shy Podcasting kid. or modeling? Oh, tough one. But now I'm more into podcasting, so I will choose podcasting. Okay. Instagram or YouTube? Another tough one. But now I'm used to mostly YouTube now. I'm focusing on YouTube now. YouTube. Okay. One quality every podcaster must have. One quality would be the communication. And one more, I would say that you should start taking action. True. You should try things, take action towards it. True. One dream guest for your Golden Metro Show. In that, I would, for now, I have Honorable Prime Minister of India. Fantastic. Go for it. One topic you love talking about. Almost self-help content I would love to talk about. Very good. Your message to everyone who's trying to achieve their golden dreams. I would say to everyone who is watching this video that कुछ भी करना है लाइफ में, ये बस परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, तब कब तुम परफेक्ट बनोगे। लाइक अगर मैं वेट करता रहता थी, अगर मेरे जो अंदर स्पीच प्रॉब्लम्स है, प्रोनाउंसिएशन वीक है, मैं शाय था, इंट्रोवर्ट था, अगर मैं इन सबको ठीक होने का वेट करता तो मुझे, मैं अभी भी आज यहाँ पे ये वीडियोस भी आपके साथ मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, आपके इंटरव्यू पे ना होता। आज भी मैं वो कैमरा के पीछे से फोन चला के दूसरों को रील्स पे देख रहा होता कि उन्होंने स्टेप लिया,
उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने एक परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं किया. आई वुड जस्ट सजेस्ट नेवर वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, जस्ट स्टार्ट नाउ. अभी Correct. काम शुरू कर लो, क्योंकि अगर हम परफेक्ट टाइम का वेट करेंगे वो कभी नहीं आएगा. I think the moment is perfect when you decide to start. Yes, That absolutely. is your perfect moment. I'm sure, Right. you had your perfect moment the moment you started taking action. As Right, absolutely. So wonderful. And now, so suppose if there is a film made on you, what would you want to name the film? A film made on me. That will be a very big thing for me. A biopic. I would name it like. I would just name it Subrata Mitra only. Okay, good. Very good. Fair enough. Fair enough. Wonderful. All right. So I think I've pretty much wrapped up most of the questions. So what I'll do is, if there are any other questions that my team needs answered or anything like that, we'll definitely reach out to you. And it was so wonderful talking to you. We'd like to know how you enjoyed talking to us, how you liked talking to us. I love the conversation we had today, but I would like to apologize for the electricity cut also. No, But it's been a great honor for me, and it's been my first ever interview like this. It's my first podcast also, and I was a little bit nervous also because हमेशा से मैं लोगों के podcast लेता था, आज मेरा कोई ले रहा है. So it was fun. It was so much fun learning from you as well. Yes. And I hope this podcast actually reaches a lot of youngsters who are waiting for that perfect moment and actually sees this podcast and actually decides to start right away or take some kind of action. So thank you so much, Vibruto. And it was wonderful Thank you so much, ma'am. talking to you. And Thank you so much. We'll be in Good, touch. ma'am.